नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक क्लाइंट से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सेल्फ लव क्यों प्रैक्टिस कराते हैं। सबसे पहले सेल्फ लव क्यों बताया जाता है कोई भी चीज़ों को अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिर वो चाहे हमारी हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। उसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ कि सेल्फ लव क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, इम्पॉर्टेंस जानने से पहले हम ये पता करते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, हम वही चीज़ें अपनी लाइफ में बार बार एक्सपीरियंस करते हैं जैसी जनरली हमारी लाइफ हो रही होती है, जैसी एनर्जीज हम होते हैं या जैसा हम महसूस करते हैं, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं और जैसा हम अपने साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरीके की चीज़ें हमारे साथ थ्रू आउट द लाइफ हो रही होती है। दूसरी, मैनिफेस्टेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोई डिज़ायर आया और अगर वही आपके सामने आ रहा है वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो आपके सामने हो रही है वो आपकी मैनिफेस्टेशन ही है। वो आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं वो आपकी ही खुद की सोच है, या तो अपने बारे में या दूसरे के बारे में। आपका ही खुद का बिहेवियर है अपने साथ, और आपके ही खुद के थॉट्स हैं जो आप जनरली सोसाइटी के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो। वही चीज़ें हम वैसे ही पैटर्न हम लाइफ के मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं। थर्डली, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हम हर कोई एक एनर्जी है। एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है हम लोग, विच मीन्स कि एनर्जी का बेस क्या है, एनर्जी होता क्या है। एटम्स को कलेक्ट करते हैं। एटम्स बहुत ढेर सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी जो हमें साइंस में पढ़ाया गया है वो है एटम्स। एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक मैटर का फॉर्म ले लेते हैं। मैटर का फॉर्म मतलब कि कोई भी एक स्ट्रक्चर का फॉर्म लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसा भी। तो अगर मैं देखा जाए तो हम जिस फोन पे बात कर रहे हैं वो एक एनर्जी है। जिस कैमरे को मैं यूज़ कर रही हूँ वो बनाने के लिए वीडियो, वो एक एनर्जी है, वो भी एटम्स के थ्रू बनी हुई है। मेरे सामने जो टेबल रखी हुई है वो भी एक एनर्जी है जो एटम्स के थ्रू बनी है। मैं खुद एक एनर्जी हूँ जिसका बेस एटम है। आप लोग जो देख रहे हैं वो एक एनर्जी है जिसका बेस एटम है। तो अगर मैं ये देखूं कि हर किसी चीज़ का, हर किसी इंसान का और हर कोई भी चीज़ जो इस प्लेनेट में है, चाहे वो इंसान हो, चाहे प्रकृति हो, हवा हो, पानी हो, फोन है, टेबल है, चेयर है, ये दीवारें हैं, पंखे हैं, हमारे पर्दे हैं, जो भी है उसका बेस जो है वो है एटम। एनर्जेटिकली हर कोई एटमिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। एनर्जेटिकली जो बेस लाइन है सबकी वो है एटम्स। इसका मतलब ये है कि हम सब अगर एटम्स हैं तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। अगर हम सबको अलग अलग छोटे 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 ब्लास्ट कर दें, एक टुकड़ों में कर दें, तो अगर मिलाया जाए तो सबके बेस क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। इसका मतलब मैं और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम दोनों की बेस है एनर्जी, और हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं और आप कनेक्टेड हैं तो जैसी एनर्जीज मेरे अंदर हैं, मैं वैसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं जैसी एनर्जी में हूँ, मैं अगर ये अपने बारे में सोचती हूँ कि मेरे को अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, मुझे लॉयल लोग नहीं मिलते हैं, तो मुझे ऐसी ही एनर्जीज मेरे पास आएंगी, ऐसी ही एनर्जीज को मैं अट्रैक्ट करूंगी जो डिसलॉयल होंगे, जो अच्छे नहीं होंगे, जो मुझे हमेशा धोखा देंगे। अगर मेरे बारे में ये मैं सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग मिलते हैं, हर कोई मुझे पसंद करता है, तो मैं ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं जैसी एनर्जी हूँ, मैं वैसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रही हूँ। सिमिलरली सेकेंड, अब हम बात करते हैं सेल्फ लव की। अब मैं एक एनर्जी जो अपने बारे में ये सोच रही हूँ कि मुझे अगर ये नहीं मिला तो मेरी लाइफ खराब है,
मैं कोई रिलेशनशिप चाहती हूँ, वो रिलेशनशिप मुझे नहीं मिला तो मैं अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ जो अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ जो खाने पे ध्यान नहीं लगा रही, पीने पे ध्यान नहीं लगा रही, अपने आप को ठीक से रखने में ध्यान नहीं रख रही, कि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, मेरा सोने में मन नहीं लग रहा। मैं अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ, अपने आप से प्यार नहीं कर रही हूँ। और ये सोच रही हूँ जब वो मिलेगा, जब सामने से मुझे प्यार मिलेगा, जब सामने से मुझे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस मिलेगी, तब मैं खुश होंगी, तब मैं अपने आप से प्यार करूँगी। सो पहली चीज़, अगर मैं ऐसी एनर्जी हूँ जो अपने आप को इग्नोर ही करती जा रही हूँ, अपने आप से प्यार नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या अट्रैक्ट करूँगी, मैं कैसी एनर्जीज अट्रैक्ट करूँगी? मैं हर वो एनर्जी अट्रैक्ट करूँगी जो मुझे इग्नोर करेगा। वो हर एनर्जी अट्रैक्ट करूँगी जो मेरे साथ वैसा ही बिहेव करेगा जैसा मैं खुद बिहेव कर रही हूँ अपने साथ। मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, अपने खाने पे ध्यान नहीं रख रही, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं रख रही, अपनी खुशियों पे ध्यान नहीं रख रही हूँ, तो दूसरे भी ऐसा ही सरकमस्टेंसेस आएंगे, ऐसी ही एनर्जीज मेरे तरफ आएंगी जिसकी वजह से मुझे इग्नोरेंस मिलेगी, मेरे पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। फिर वो एनर्जी चाहे इंसान के फॉर्म में आए, फिर चाहे मनी के फॉर्म में हो, मनी भी मुझे इग्नोर करेगी, मेरे पास नहीं आएगी। ऐसे ऐसे सरकमस्टेंसेस रिलेटेड टू मनी आएंगे कि मुझे तकलीफ ही होगी। हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो मुझे हेल्थ जो है एनर्जी, वो भी मुझे इग्नोर करेगी, मेरे पास नहीं आएगी, तो मैं हेल्थ से भी परेशान रहूँगी। सिमिलरली रिलेशनशिप से रिलेटेड ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने आएंगे जो मुझे परेशानी किसी ना किसी तरीके से देंगे, मुझे इग्नोरेंस किसी ना किसी तरीके से देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सामने से कोई ऐसी एनर्जी आए जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपको पसंद करे, फिर वो चाहे रिलेशनशिप हो, लोग हो, चाहे फिर आपका हेल्थ हो, चाहे मनी हो, कोई भी एनर्जी जो आपके पास आ जाए, आप बस चाहो और आपकी तरफ खिंची चली आए, तो उसके लिए सबसे पहले आप एज अ मेन एनर्जी क्या करना है, आपको खुद को प्यार देना है, खुद को इग्नोर नहीं करना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है, खुद को इतना इतना प्यार करना है कि दूसरी जगह से भी मनी जो आपका रिफ्लेक्शन है, सॉरी जो एनर्जीज है आपकी रिफ्लेक्शन, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सेकेंडली, ये जो हमारी बॉडी है, हम एक आत्मा है, हम एक सोल हैं जो इस बॉडी के अंदर है। सो अगर मैं क्या कह रही हूँ कि एज अ एनर्जी मैं अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को इग्नोर कर रही हूँ, प्यार नहीं कर रही हूँ, और मैं क्या कह रही हूँ कि मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं, ये परेशानियाँ हैं मेरे पास, कभी मुझे पैसा नहीं मिलता है, या मेरे को ये दिक्कतें हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लोग मुझे सम्मान नहीं देते हैं, लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं, या जिसको मैं पसंद कर रही हूँ वो किसी और को पसंद कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ कि वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, मुझे खुशियाँ मिल ही नहीं पा रही, मैं तो इतना चाहती हूँ उसको, लेकिन इन टर्न वो मुझे प्यार नहीं दे रहा है, तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो जो ये मेरा शरीर है जो हमेशा मेरे साथ रह रहा है, वो भी एक एनर्जी ही है, मेरी पूरी बॉडी एक एनर्जी है, मैं इस बॉडी के अंदर रिसाइड कर रही हूँ, रह रही हूँ एज अ सोल, ये मेरी थॉट है। तो मेरे शरीर जो है वो ये बार बार सोचेगा, उसको बार बार तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी कि बचपन से लेके अब तक मैं इसके साथ ही हूँ, इतना कुछ मैंने इसके लिए किया, ये कुछ भी खा लेती हैं बट फिर भी मैं इनको तंदुरुस्त रखता हूँ, ये पैरों में कुछ भी पहन लेते हैं लेकिन फिर भी मैं इनके पैरों को ठीक रखता हूँ, दोनों पैरों में ये बराबर खड़ी रहती हैं, इनको मैंने आँखें दी हुई हैं, आँखों से ये पूरी सृष्टि देख रही हैं, इनके शरीर के एक एक अंग को मैंने ठीक रखा हुआ है, हाथ है, बोलने के लिए जीभ दी हुई है, थ्रोट दिया हुआ है जिससे वो अपनी बातें कम्युनिकेट कर सकती हैं, और इन सब को मैं इतना प्यार इनको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इस प्यार के लिए थैंकफुल ना होके दूसरे प्यार के लिए और तरस रही हैं, दूसरे से इज्जत, दूसरे से सम्मान, दूसरे के प्यार के लिए आप रो रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मुझे डिसरिस्पेक्ट दे रही हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी ही रेपेल करने लगेगी, आपकी बॉडी किसी न किसी वे में, क्योंकि आप उनको प्यार नहीं दे रहे हो, आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हो, तो वो तकलीफ में है। जब आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, आपकी बॉडी तकलीफ में है, तो आप कैसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे? वो सारी एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे जो इन टर्न आपको और तकलीफ दें, वो इन टर्न आपको और परेशानी दें, फिर वो किसी भी फॉर्म में तकलीफ दे सकती है, आपको इग्नोर करके, आपको परेशान करके, आपको धोखा दे के,
मनी आपको परेशान करेगी, आएगी चले जाएगा, आएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा, आते 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 रह जाएगा। हेल्थ आपको परेशान करेगी। सो इसलिए सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने आप से अब प्यार करने लगो, हमेशा कैसे करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते सेल्फ लव का, तो हर दिन अपने पास 5 मिनट का समय निकालिए और अपने बॉडी के एक एक पार्ट को थैंक यू बोलिए। आँखों को थैंक यू बोलिए कि उनकी वजह से मैं देख पाता हूँ, नाक को थैंक यू बोलिए कि आपकी वजह से मैं सुन पाता हूँ, हार्ट को थैंक यू बोलिए कि आप हर समय धड़क रहे हैं, मेरे बॉडी में अच्छा ब्लड का फ्लो दे रहे हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी के एक एक पार्ट आपका साथ दे रहा है। आप बार बार अपने बॉडी को बोलिए, शीशे में देखिए और बोलिए कि मैं तुम्हारे थैंकफुल हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, कि मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, तुम मेरे साथ हो, हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम ही हो जो मेरा साथ दे रहे हो। मैं इतनी तकलीफ़ देता हूँ तुम्हें, उसके बाद भी तुम मेरे साथ रहते हो। जब आप ऐसा करेंगे तो बॉडी आपकी हमेशा खुश रहेगी, एक एक सेल आपका लवफुल रहेगा। अपने आप को आप प्यार करिए, अपने आप को बार बार बोलिए कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी खुशी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो कि तुम्हारे खुशी से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें खुश रखूं, मैं तुम्हें तकलीफ़ में बिल्कुल नहीं रखूँगा। सबसे ऊपर मेरे लिए तुम ही हो। जब हम ऐसा बोलते हैं, हम अपने माइंड में अपने आप को प्यार भरते हैं, अपने अंदर ढेर सारा प्यार, अपनी बॉडी के लिए प्यार भरते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर प्यार वाइब्रेट करने लगता है, हमारे अंदर लव एनर्जीज आ जाती हैं, ढेर सारा लव अपने लिए आता है। तो हमें कैसी एनर्जी बनते हैं, जो कि हम लव दे रहे हैं अपने आप को। फिर जब हम अपने आप को लव दे रहे हैं तो हमारे अंदर से लव वाइब्रेट कर रहा है, दूसरों तक भी पहुंच रहा है, और वैसे ही हम वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट करने लग जाएंगे जो हमें भी लव दे, इम्पोर्टेंस दे, प्यार दे, सम्मान दे। सो हम जैसी एनर्जी होते हैं, हमारे साथ हम जैसा बिहेवियर अपने साथ करते हैं, हमें वैसी ही एनर्जीज मिलती हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले अपने आप से प्यार करना, अपने आप को थैंक यू बोलना, अपने अंदर प्यार भरना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप प्यार वाइब्रेट करेंगे तो आपको हर एनर्जी प्यार से आपके पास आएगी, ना कि आपको इग्नोर करेंगी। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि सेल्फ लव क्यों इम्पॉर्टेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपसे इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।